हेलो बच्चों। प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे हिंदी में होने वाली सामान्य गलतियों के विषय में। तो पहली गलती है कि और की में अंतर न कर पाना। तो आइए जानते हैं इस समस्या को कैसे सुलझाया जाए। दुकानदार: मैंने आपको दुकान की एक एक चप्पल दिखा दी, अब तो एक भी बाकी नहीं है बहन जी। महिला: एक बात और पूछनी थी कि वो सामने वाले डिब्बे में क्या है। दुकानदार: अरे बहन, रहम करो थोड़ा। अरे उसमें मेरा लंच रखा है बहन। अब इस चुटकुले में देखेंगे तो आपको दिखेगा कि दुकान की एक एक चप्पल, यहाँ पर दुकान से चप्पल का संबंध दर्शाया गया, तो संबंध होने की वजह से क के साथ बड़ी ई का प्रयोग किया गया। दूसरी जगह आया एक बात और पूछनी थी कि वो सामने वाले डिब्बे में क्या है। यहाँ पर आप देखेंगे कि एक बात पूछनी थी एक वाक्य हो गया और उस सामने वाले डिब्बे में क्या है ये दूसरा वाक्य हो गया। इन दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए क के साथ छोटी ई का प्रयोग किया गया है। जैसे अंग्रेजी में दो वाक्यों को जोड़ने के लिए दैट कंजंक्शन का प्रयोग किया जाता है, वैसे ही हिंदी में दो वाक्यों को जोड़ने के लिए कि अर्थात क में छोटी ई का प्रयोग किया जाता है। दो शब्दों के बीच में संबंध दर्शाने के लिए की का प्रयोग होता है, यानी क में बड़ी ई प्रयुक्त होती है, तथा करने के अर्थ में की लिखा जाता है। जैसे उससे बात की है और हैं में अंतर। प्यारे बच्चों, अक्सर हमें जब है और हैं अंतिम में लिखना होता है तो हमें संदेह होता है कि कब ह पे है के साथ बिंदी आएगी और कब नहीं आएगी। तो इससे संबंधित आप नियम ध्यान रखेंगे कि जब हम बहुवचन में लिखते हैं और जब किसी को सम्मान देते हैं तब हैं का प्रयोग किया जाता है, अर्थात है के साथ डॉट यानी बिंदी भी आती है। और जब एक वचन का प्रयोग करते हैं तब वहाँ पर बिना बिंदी के है लिखा जाता है। जैसे आप इस उदाहरण में देख सकते हैं, पिताजी लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे पिताजी को सम्मान दिया जा रहा है इसलिए अनुस्वार लिखा गया है के साथ। वे लोग लिख रहे हैं, अब यहाँ पे वे लोग बहुवचन है इसलिए है के साथ अनुस्वार का प्रयोग किया गया है। वह लिख रहा है, यहाँ पर वह एक वचन है इसलिए है आया है, अनुस्वार का प्रयोग नहीं किया गया है। जैसे यहाँ पर देखेंगे तो मास्टर जी खाली कटोरी में कैसे खा रहे हैं, अब सम्मान देना है इसलिए हैं आ गया। अब अंतिम में देखेंगे दाल हमने मान ली है, दाल एक है इसलिए एक वचन होने की वजह से है लिखा है। मैं और में अंतर। मैं एक उत्तम पुरुष का सर्वनाम है जिसको अंग्रेजी में हम आई भी बोलते हैं, यानी खुद के लिए जो मैं प्रयुक्त करते हैं कि मैं लिख रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम गोइंग, आई एम रीडिंग। तो जब मैं लिखते हैं तो वहाँ पर म के ऊपर दो मात्राएं और एक अनुस्वार होता है। ठीक उसी तरह जब हम में लिखते हैं तो में अधिकरण कारक का चिन्ह है, और जब में लिखते हैं तो म पर एक मात्रा होती है और अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। जैसे
वह घर में है। र में छोटा ऊ का प्रयोग और र में बड़ा ऊ का प्रयोग, ये भी एक लेखन की बड़ी अशुद्धि है। तो आइए उसके बारे में जानते हैं। जब र में जो ऊ की मात्रा का गोला है नहीं दिखाई पड़े, तब हम वहाँ पर छोटा ऊ मानते हैं, यानी रु मानते हैं। और जब र में जो ऊ लिखा जाएगा उसका गोला दिखता रहे, तो इसका मतलब हम रू पढ़ेंगे। अर्थात वहाँ पर बड़ा ऊ होगा। कि र में ऊ जब भी लिखा जाता है तब बीच में लिखा जाता है अक्षर के, ना कि अक्षर के नीचे लिखा जाता है। जैसा कि यहाँ पर उदाहरण में ऊपर आप देख सकते हैं। तरुवर, गुरुवर, यहाँ पे छोटा ऊ है। और दूसरे जो शब्द हैं बड़े ऊ वाले, शुरू, रूपक। प्यारे बच्चों, अब हम जानेंगे मानक हिंदी के नियमों के अनुसार ये का लेखन। अब य में ए की मात्रा जो हम पहले लिखते थे उसमें कुछ बदलाव कर दिए गए हैं। जैसा कि आप पहले वाक्य में देख सकते हैं कि वे लोग घर गए, ये पहले सही था, लेकिन अभी मानक हिंदी के नए नियमों के अनुसार जो नीचे लिखा गया है वे लोग घर गए, ये शुद्ध माना जाता है। तो आपको ध्यान देना है कि य पे ए की मात्रा जब भी आपको लगता है लिखनी है तब वो न लिखकर ए लिखना है। कुछ एकाध अपवाद को छोड़ दें तो ये मानक हिंदी का नियम सर्वत्र मान्य हो चुका है। ठीक वैसे ही वह घर गई। अब यहाँ पे य में जो बड़ी ई लिखी गई है ये पहले लिखी जाती थी। अभी हिंदी के नए मानक नियमों के अनुसार अब य में जो बड़ी ई की मात्रा लिखी गई है उसके स्थान पर बड़ी ई सीधे सीधे लिखा जाता है। और सीबीएसई के जो विद्यालय हैं उसमें तो अगर आपने य में बड़ी ई लिखा, इसका मतलब वह गलत ही मान लिया जाता है। इसलिए इन अशुद्धियों का ध्यान रखते हुए लेखन कार्य करें। यदि हिंदी आप शुद्ध पढ़ेंगे तब आप शुद्ध बोलेंगे और शुद्ध लिखेंगे।